बच्चों आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 हमारा एक्सपोनेंशियल पावर क्लास 7 का एक्सरसाइज 13A देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाऊंगा, टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप ध्यान दें तो इसमें लिखा हुआ है राइट द बेस एंड पावर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बेस और पावर के बारे में बात की गई है, आपको बेस लिखना है और पावर लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम सीखेंगे बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है, देखें जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है जिसकी पावर होती है, जैसे मान लो ए है, इसकी पावर 2 है, तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, और पावर को बोलते हैं, ये तो पावर हो गई आपकी, बेसिकली ये पावर होती है आपकी। ठीक है, बेस क्या होता है, जिसकी पावर होती है। ठीक है, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 हमारा बेस है। यहाँ पे 6 क्या हमारा, ये हमारा यहाँ पे बेस है। तो हमें क्या करना है, हमें बस बताना है क्या बेस है क्या पावर है, और इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये देखा, अभी बताएंगे, पहले सारे लिख लेता हूँ। सेकंड में क्या है, -3, और यहाँ पे क्या है 7। थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड में है आपका -1 और 4, और आपका ये फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपका -a, और ये हो गया आपका n। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट में जो बेस है वो क्या है आपका 6, और पावर क्या है आपकी, पावर है आपकी 5। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। अगर मैं सेकंड की बात करूं, अब मैं सिर्फ बेस की जगह बी लिखूंगा। ठीक है, पावर की जगह मैं पी लिखूंगा। बेस क्या है सेकंड में, -3, पावर क्या है 7। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो बेस क्या है -1 और पावर क्या है 4। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो बेस क्या है -a और पावर क्या है, वो है n। यहां पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि बेस हमेशा नंबर ही होगा या पावर हमेशा नंबर ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पावर हमेशा यहाँ पे सर के ऊपर जो होता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल, सर के ऊपर जो भी होगा वो पावर होगी, चाहे वो नंबर हो 5 चाहे वो n हो। ठीक है, बेस क्या होता है, जिसके सर के ऊपर कुछ होता है, ये बेस होता है, फिर चाहे वो नंबर हो, फिर चाहे वो ABCD हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है आपका सॉल्व। सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है एक, कितनी बार x है बच्चों, 1 2 3 4 5 बार x है, 5 बार। कैसे, देखो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 1 2 3 4, ये x है आपका 5 बार आपका x है। इसको आपको लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे, x की पावर 5, इसको बोलते हो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे a की पावर कितनी है, a की पावर 1 2 3 की पावर है 3, बीच में मल्टीप्लाई डाल दे या ना डाले, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में क्या है बच्चों, -a है 2 बार, इस तरीके से लिखा हुआ है -a मल्टीप्लाई -a, ये आपका 2 बार हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है -b 1 बार, मल्टीप्लाई -b 2 बार। ठीक है, उसके बाद आपका c है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है ना, और उसके बाद आपका d है 3 बार, है ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार, ये लें, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसको लिखना है तो पहले a देखें, -a कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार हो गया, मल्टीप्लाई। अब b -b कितनी बार है, 2 बार है, चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे माइनस वाले में, ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये भी 2 बार है, मल्टीप्लाई c, ये कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई d, ये कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। ये आपका थर्ड वाला सॉल्व हो गया। 1 मिनट पीछे आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। थर्ड वाला ठीक है, -a की पावर 2, -b की पावर 2, c की पावर 3 एंड d की पावर 3। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला देखने हैं बच्चों, फोर्थ वाला भी बहुत इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको समझ में आ गया कैसे लिखना होता है। फोर्थ वाले में -3, ठीक है, उसके बाद दोबारा -3 है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद आपका x है 3 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, उसके बाद आपका y है 2 बार, मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, और उसके बाद आपका z है 4 बार, 1 2 3 4। इसको लिखना है तो -3, ये है आपका 2 बार, मल्टीप्लाई x 3 बार, x की पावर 3, मल्टीप्लाई y 2 बार है, y की पावर 2, और z कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मल्टीप्लाई z की पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। गला बैठ जाता है बच्चों बीच बीच में, माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या है आपका 81, 81 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, सर हमें तो आता नहीं, मैं सिखा दूंगा, टेंशन ना ले। 81 है, 81 जब इस टाइप से नंबर होता है
एक तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा बहुत इजी है, सब कुछ लिखा हुआ था, मतलब 2 × 2 आप समझ गए 2 की पावर 2। इस टाइप में कैसे लिखेंगे, जो भी है इसको आप ना एलसीएम ले लें इसका, जैसे लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें इसका, फॉर एग्जांपल 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 कैरी 3 7 जा 20 पर, 3 से जाएगा 3 9 जा, 3 से जाएगा 3 3 जा, 3 से जाएगा 3 1 जा। तो 81 को आप क्या लिख सकते हो बेसिकली 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको लिख दें 3 की पावर 4, ये आपका 81 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर आपका 1 2 9 6, सो 1 2 9 6 को कर ले, आखिरी में 6 है, किसी भी नंबर के आखिरी में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, मतलब कि अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये कैसे पता चलेगा, एंड में देख लेना, एंड में अगर ये इनमें से कोई सा भी एक नंबर है एंड में, तो वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, सॉरी नॉट कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से जाएगा ये, 2 3 जा 2 जा 4 जा, दोबारा 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 1 कैरी, 2 6 जा 2 जा, दोबारा 2 से जाएगा ये, 2 8 जा और 2 1 जा। अब दोबारा ये 3 से जाएगा, देखो ऊपर वाला बन गया दोबारा से, 3 27 3 9, ठीक है, 3 3 3 1, ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, 2 × 2 कितनी बार 2 आया है, एक बार 2 बार 3 बार आया है और 4 बार आया है, ठीक है, और वो कितनी बार आया है, वो भी 4 बार आया है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो क्या हो गया 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 4, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। 13A का सेकंड का चेक कर लेते हैं, 13A का सेकंड का कहाँ गया, 3 की पावर 4 और 6 की पावर 4, ठीक है। इसने इसको आगे और सॉल्व किया गया, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना ले कैसे सॉल्व किया गया इसने। अब देखें, जब कभी भी, अब ध्यान दें, यहाँ पर आप एक और रूल सीखने जा रहे हैं, जब कभी भी पावर सेम होती है ना, पावर सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई होता है, देखो तो बेस जो है, बेस को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 और 6 की पावर 4, कहीं पर लिखा हुआ है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, सो 5 3 जा 15 और पावर 4। तो जब कभी भी यहाँ पे पावर सेम होती है तो इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिख दे, ठीक है। तो ये आपको पीछे आंसर दिया गया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चले बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखें इसमें -3125 है, माइनस को पहले आप भूल जाए, सिंपल आप जो कर रहे थे वो करें। किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 होता है तो उसको हम 5 से करते हैं, ठीक है, 5 से जाता है वो, 5 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा, दोबारा जाएगा 5 से, 5 1 जा 2 जा 5 जा, 5 से जाएगा 5 2 जा और 5 जा, 5 से जाएगा 5 5 जा, 5 से जाएगा 5 1 जा। तो इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे चिपका दें, ठीक है, चिपका दिया, अब माइनस तो रहेगा ही, 5 की पावर 5, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट में क्या है इसमें बच्चों, -16807, -16807, ये किससे जाएगा बच्चों, सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करने की एक हमारे पास ट्रिक है, क्या है, सारे नंबर को प्लस करके देखो, 1 + 6 + 8 + 0 + 7, सबको प्लस करो, कितना आंसर आएगा, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 14 + 8 कितने होते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने होते हैं, 22 होते हैं। अब ये नंबर जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। सारे जो भी नंबर है उस नंबर की सारी डिजिट्स को आप प्लस कर लें, प्लस करने के बाद अगर एक नंबर बनता है, वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता, तो ये 3 से नहीं जाएगा। अच्छा, ये नंबर जो है हमारा 2 से 4 से 6 से 8 से 12 से 14 से, मतलब इवन नंबर नहीं है ना, तो ये इवन नंबर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर है, तो अब ऑड नंबर तलाश करें, 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि एंड में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 7 से ट्राई करें, 7 से, तो 7 से अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो 7 से क्या चला जाएगा आपका, तो आप इसको 7 से पहले ट्राई कर लें, आई थिंक 7 से जाएगा 16807 डिवाइडेड बाय 7 से जाएगा बच्चों ये, ठीक है, इसको 7 से करेंगे। चलें जी, कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ पे कम जगह है, थोड़ा इसको यहाँ पे करते हैं बच्चों, ठीक है। चलें, -16807, तो 16807 कम करेंगे 7 से। अब देखें 7 से आप इसको करेंगे, 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, तो 2 बच गया, 8 हो गया,
ठीक है। 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। अब ये 0 है तो 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7 होता है। अब 4, अब दोबारा 7 से ट्राई करें एक बार, 7 से 7 3 जा कितना होता है बच्चों, 7 3 जा आपका 21 होता है, ठीक है। 7 3 जा 21, तो बचा आपका 3 और आ गया आपका 30। 7 4 जा 28 होता है, बचा आपका 2, हो गया आपका 1, और 7 3 जा 21 होता है। दोबारा 7 से ट्राई करें, ठीक है। 7 आप इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 7 4 जा 28, 6 बचा 63, 7 9 जा, दोबारा 7 से ट्राई करें, 7 7 जा 7 से ट्राई करें, 7 1 जा। तो नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब कि जैसे मान लो 7 से डिवाइड हो रहा है तो अगली बार भी 7 से ट्राई करें, पहले उसी नंबर से ट्राई करें, ठीक है। नहीं हो रहा तब आप बाद में देखेंगे, लेकिन नॉर्मली जिस नंबर से कटता है ना, उसी नंबर से कटता चले जाता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और कुछ टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको रब करते हैं पहले। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इसको, अगर मुझे लिखना है इसको, तो कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, पहले माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 7 की पावर 5 माइनस। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया गया है 7 की पावर 3, ये आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 343 आ जाएगा, ठीक है, 343। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड में क्या है बच्चों, 13 की पावर 2 है, 13 की पावर 2 है, तो 13 को यहाँ पे 2 बार लिखना है, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 169। ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं है तो आपको बच्चों की तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से, तो बेटर है आप याद कर लें, ठीक है। अगला क्या है इसमें, अगला है इसमें 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 जा 125। अगला क्या है फोर्थ वाला, वो है आपका अच्छा ये जो है फोर्थ वाला है आपको 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, तो 3 को 7 बार लिखना है आपको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा इतनी बार, आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है आपका 81, 81 को आपने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ये आप 81 को आपने मल्टीप्लाई करा 3 से तो आपका हो गया 243, 243 को आपने मल्टीप्लाई करा 3 से तो आपका हो गया 729, और 729 को आपने मल्टीप्लाई करा 3 से तो आपका आंसर हो गया 2187, 2187, ठीक है। चलें जी, इसके बाद है आपका 13 की पावर है आपका 3, फिफ्थ वाला है आपका 13 की पावर है आपकी 3, सो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। सो 13 30 से कितना होता है बच्चों, ये तो आपको पता है 169 होता है, 169 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 13 से 2197 आ जाएगा आपका 2197। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम ही है बट वो माइनस वाले हैं, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, सेम है, आपको क्या करना है इवेल्युएट दी फॉलोइंग, मतलब आपको सॉल्व करना है, 3 की पावर 5 है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाली चीजें नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 की पावर 5 मतलब -3 को आपको 5 बार करना है, ठीक है। माइनस को भूल जाए, माइनस में आपको बाद में सिखाऊंगा, 3 को 5 बार, 3 3 जा 9, देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 5 बार हो जाएगा आपका, है ना। तो आपने कर लिया 81 मल्टीप्लाई 3, तो आपको हो गया 243, सो आपका आंसर आ गया 243। अब माइनस का देखें, अगर पावर इवन है तो प्लस कर देना है हमेशा, और अगर पावर ऑड नंबर में है तो माइनस लगा देना आंसर में, 5 ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड कौन सा आपका -2 की पावर 5, -2 की पावर 5, तो 5 2 को 5 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, अरे मैं क्या कर रहा हूँ 8 3 जा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो चलो आपको लिखवा देता हूँ, आपको क्या कंफ्यूजन ना हो बच्चों, आपको -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 2 3 4 5, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -32। याद रखना है पावर अगर ऑड है तभी माइनस आएगा, अगर पावर यहाँ पे 6 होती तो माइनस मुझे नहीं लगाना होता फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 6 पावर होती तो मुझे माइनस नहीं लगाना होता, ठीक है। और आंसर भी कितना आता फिर
32 दूनी 64, 64 आंसर आता है। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है इजीली। चले इसका करते हैं थर्ड पार्ट, इसको रब कर देते हैं। पहले थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट -7 की पावर है आपकी 3, तो पावर 3 है तो माइनस तो आएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 49 7 से कितना होता है 343 होता होगा। 49 मल्टीप्लाई 7 करके देख लें 343 होता होगा। 343 माइनस तो आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर कौन सी है, ऑड वाली पावर है। फोर्थ वाला देखें बच्चों, इसमें है -5 की पावर 3 है, -5 की पावर कितनी है 3 है, तो 3 पावर तो माइनस आएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 -125। ठीक है, फिफ्थ देख लें। फिफ्थ में क्या है आपका -1 की पावर 27 है, -1 की पावर 27 है। -1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आता है। ठीक है, सॉरी 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। अच्छा पावर कितनी है, -27 है, सो -1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे ऑड नंबर में है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस 2187 एज अ पावर ऑफ 3। ठीक है, आपको 2187 को एज अ पावर ऑफ 3 में आपको एक्सप्रेस करना है। तो कुछ नहीं करना, ये बेसिकली कह रहा है कि इसको फॉर एग्जांपल इस वैसे लिखना 3 की पावर 3 या 3 की पावर 4 जो भी आंसर आएगा, तो आप इसको क्या करें, आप इसे फैक्टर्स कर लें। 3 से करेंगे क्योंकि हमें पता है 3 से हो जाएगा इजीली, क्योंकि तभी तो ये 3 एज अ पावर ऑफ 3 में एक्सप्रेस होगा। क्योंकि और आपको नहीं करना, मतलब ये तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, किस नंबर की सारी डिजिट्स को प्लस कर लो, 2 और 1 3, ठीक है, 7 और 7 14 15, क्या आ गया आपका 18 आ गया। 18 3 के टेबल में आता है, चाहो तो 18 को भी आगे कर लो, 1 + 8 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो 9, तो देखो 3 के टेबल में ही आता है, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, चले सो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 9 जा 27। 3 से करें क्योंकि इसने बोला 3 एज अ पावर ऑफ 3 में एक्सप्रेस करना है, तो 3 से ही होगा बच्चों, टेंशन ना लें। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 3 3 जा, दोबारा करें 3 से। 3 7 3 8 जा 24 और 1 जा, अब 3 से करें 27, अब 3 से करें 3 9 जा, अब 3 से करें 3 3 जा, अब 3 से करें 3 1 जा, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दोनों में 2 नंबर दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा बड़ा है। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 3 है, और मतलब कि या तो ये बड़ा होगा या 3 की पावर 2 है बड़ा होगा। आप क्या करें, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया, और कितना हो गया 3 3 जा 9, ये 9 हो गया। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो आपको बताना था विच वन इज ग्रेटर, तो हम बोलेंगे 3 की पावर 2 इज ग्रेटर। ठीक है, बच्चों वाला ही, और कुछ नहीं है। दूसरे पे आ जाए, दूसरे पे क्या है, 3 की पावर कितनी है 4, और तीसरा क्या है आपकी 4 की पावर है 3। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी समझाऊंगा, पहले इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। 3 की पावर 4 मतलब कितना होता है 81 होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 16 4 जा 64 होता है बच्चों। 16 मल्टीप्लाई 4 64 होता है, और 3 की पावर 4, 3 दूनी 3 3 9, 9 3 20, 20 3 81, कितना हो गया 64। ये रे, समझ में आ गया। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे, आप लिख देंगे यहाँ पे 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। ठीक है, पहले सारे कर लें फिर मैं आपको बताऊंगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। थर्ड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए। थर्ड में क्या है, -2 की पावर 3 और -3 की पावर 2, -2 की पावर 3 और यहाँ पे है 3 की पावर 2। ठीक है, -3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली 8, और माइनस आएगा क्योंकि 3 है पावर, ऑड नंबर है, और यहाँ पे तो पावर प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 9। तो आपका क्या बड़ा हो गया, -3 की पावर 2 इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर हो गया। फोर्थ पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट में क्या है 2 की पावर 6 और 6 की पावर 2, 2 की पावर 6 और 6 की पावर 2, तो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया आपका। चले, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या है बच्चा, आपको सिंपल इसमें सॉल्व कर लेना, ऐसा मत समझना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो इस केस में क्या था, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो बड़ा नंबर 3 था लेकिन उसकी पावर कम थी, लेकिन बड़ी नंबर में 3 2 इज ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पे देखना
यहाँ पे भी इस टाइप का, यहाँ पे भी देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में पैटर्न सेम है, छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटे नंबर की पावर ज्यादा, छोटे नंबर की पावर ज्यादा, बड़े नंबर की पावर कम, बड़े नंबर की पावर कम, लेकिन फिर भी उल्टा हुआ, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला बड़ा हो गया, यहाँ पे ये वाला बड़ा हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कोई, मतलब तो आप बोलोगे नहीं हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। काफी सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो नंबर दिया इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, है ना, 2 से कर ले, चले 2 4 जा 8 और 1 कैरी, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से कर लें, 2 2 जा और 2 4 जा, दोबारा 2 से कर ले, 2 1 जा और 2 जा, दोबारा 2 से कर ले, 2 6 जा, दोबारा 2 से कर ले, 2 3 जा, अब 3 से कर ले, 3 1 जा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3। अब इसने बोला था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, पावर है ना, तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 1 है, तो 1 को लगाने लगा मर्जी होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसको हमें ऐसे लिख के दिखाना था, ऐसे लिखने के लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा और फिर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सॉल्व। सेकेंड है आपका 1 1 2 5। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट करते हैं आपका 1 1 2 5। ठीक है, सो 1 1 2 5, एंड में 5 है ना, तो 5 से करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 दूनी 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे, 5 9 जा, 3 से करेंगे, 3 3 जा, 3 से करेंगे, 3 1 जा। सर यहाँ पे 9 से क्यों नहीं करा, क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, आपको उसी नंबर से करना है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में तो सभी आता है, तो उसको भूल जाओ। अगर आप यहाँ पे 9 से करते हैं तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं नंबर से आपको करना होता है, तभी इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 2 3, 5 की पावर हो गई आपकी 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई आपकी 2। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये करने के बाद बार बार आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आपने दिखा दिया, तब भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी हो चुका है हमारा सॉल्व। थर्ड पार्ट देखिए 2025, इसको सॉल्व करते हैं। आखिरी में 5 है तो 2 से करना पड़ेगा इसको हमें। ठीक है, चले, सॉरी 5 से करना पड़ेगा, आखिरी में 5 है तो 5 5 4 जा 20। अब देखिए ये 0 नहीं जा, मतलब ये 2 नहीं जा रहा, तो पहले 0 लगाएंगे, 5 5 25 करेंगे। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से समझाऊंगा ये वाला। देखें, आप जब आपको मैं बोलूंगा ऐसे डिवाइड करें ना, तब आप ठीक करोगे, जब मैं आपको बोलूंगा ऐसे करें तब आप गलत करोगे। अब मैं आपको सच सिखाता हूँ। 5 4 जा 20 आप ऐसे करोगे, 0 बचा। अब आपने यहाँ से 2 उतारा, अब ये 2 नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आप 0 लगाओगे और फिर आप एक और नंबर उतारोगे और फिर आप करोगे 5 5 जा। तो यहाँ पर भी देखो 5 4 जा 20 में 2 नहीं जा रहा, तो बच्चे क्या करते हैं 25 को एक साथ ले लेते हैं। अगर वो पहले एक नंबर 2 नहीं जा रहा ना, तो आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, पहले में भी सर हमने एक साथ 2 नंबर लिए हैं। देखो, अगर यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पे भी आपको पहले एक ही नंबर लेना होता है, ये रूल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक नंबर है 5, एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पे आपको एक ही डिजिट लेनी है। लेकिन आपने सर पहले में तो हमने सर 2 डिजिट लिए 20 ली हैं, तो पहले में आपको यहाँ पे एक 0 लगाना था, एक 0 लगाना था यहाँ पे, है ना। 0 लगाने के बाद आप 2 डिजिट ले सकते हो, क्योंकि आप रूल ब्रेक कर रहे हो। रूल कहता है कि 1 डिजिट है तो 1 लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 0 लगाओगे भी तो उससे कोई फर्क होना पड़ेगा। ठीक है, 3 को आप 0 बाय 0 और 3 लिख दो, लेकिन बीच में 0 की इंपॉर्टेंस है, मतलब स्टार्टिंग में 0 लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लगा के दिखाते नहीं है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में 0 लगा के दिखाया नहीं, 4 के आगे हमने नॉर्मली कर दिया, अगर वो बीच में आता है या एंड में आता है तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 का इसलिए हम दिखाते नहीं है ऐसे। चले, अब दोबारा करेंगे 5 से। अब देखो आने को तो 0 आना चाहिए, क्योंकि 5 देखो 4 नहीं जा रहा, तो मुझे एक साथ 2 लेने पड़ रहे, तो 0 आना चाहिए पहले, मगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो छोड़ दो। 5 8 जा 45 1 जा। अभी 3 से करेंगे, 3 2 जा 7 जा। अब 81 इतनी बार आ गया तो आपको याद हो गया होगा कि 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। चलें, इसको रब कर देते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, 5 की पावर हो गई आपकी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई आपकी 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व। 13A का थर्ड पार्ट, बीच में चेक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, 8 का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2। 3 की पावर 4 पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है।
2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है, तो वो आपकी मर्जी है, आप पहले लिखें या बाद में लिखें। फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 7 7 7 6, 7 7 7 6, एंड में 6 है तो ये हो गया मेरा कौन सा, समझ गए आप, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा, ये मेरा इवन नंबर हो गया, इसको करूंगा 2 से करेंगे पहले। 2 3 जा 6, 1 कैरी तो हो गया आपका 17, 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया आपका 17, 2 8 जा 16, 1 कैरी हो गया आपका 16, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 4 जा, दोबारा 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा, दोबारा 2 से करेंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, ठीक है। दोबारा 2 से करना पड़ेगा, मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, 486 तक पहुंच गए थे ना, 2 से कर रहा हूँ दोबारा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 जा 3 जा, 3 4 7 2 9, अब ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 2 4 3 डिजिट्स हैं, 2 4 3, 2 4 3 को प्लस करो तो 4 5 के साथ 9 आएगा, 9 3 की टेबल में आता है। सो 3 8 जा 24, 3 1 जा, अब देखो अब दोबारा आप समझ गए, ठीक है। 3 27 आएगा, अब 9 आएगा, अब 3 आएगा, अब 1 आएगा, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना होगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर हो गई 5, और 3 की पावर भी देखो 1 2 3 4 5, 3 की पावर भी हो गई 5। अब मैं चेक कर लेता हूँ, उसने ऐसे लिखा हुआ है, इसने 3 और 5 को 3 और 5 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हम ऐसे कर सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था अगर पावर सेम होती है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पीछे देखते हैं इसने कैसे दिया हुआ है। 8 का फोर्थ पार्ट, 8 का फोर्थ पार्ट हो गया, कहाँ गया, इसने ऐसे दिया हुआ है, बेसिकली इसने ऐसे दिया हुआ है, आगे सॉल्व नहीं करा इसने, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 जो होता है आपका 100, मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो ये आपका ए पार्ट हो गया, सॉरी फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट पे आ जाए, कितने सिंपल क्वेश्चन है बताओ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4। देखो बच्चों 2 की पावर 2 होता है आपका 4, और 3 की पावर 4 आपने काफी बार सॉल्व किया, 81 होता है, तो ये होगा आपका 81। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, ये है आपका 3 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 4 क्या होता है आपका 81 होता है, मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब फोर्थ पार्ट देखें बच्चों, आपका फोर्थ पार्ट में क्या है, ये आपका -11 की पावर है आपकी 2, -11 की पावर है आपकी 2, मल्टीप्लाई -10 की पावर है आपकी 3, -10 की पावर है आपकी 3। सबसे पहले माइनस को भूल जाते हैं, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है बच्चों, 121 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा 121। अच्छा माइनस है और पावर कितनी है 2, मतलब इवन पावर है, तो प्लस का ही आएगा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 मल्टीप्लाई 3 मतलब 1 1 2 3 3 0, 100,000 हो गया, लेकिन माइनस है और पावर 3 है, मतलब पावर ऑड नंबर में है, तो माइनस आएगा, -1 2 3 ऐसे लिख लें। इसको भी सॉल्व कर लें, तो जब भी आपको नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी होता है, देखो पहले तो माइनस लगा दें, 1 2 1 3 0 है, 1 2 3, ऐसे आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद है आपका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखें, -5 की पावर है 2, -5 की पावर है आपकी 2, मल्टीप्लाई और वहां पे 2 की पावर है आपकी 3, ठीक है। सो 5 की पावर 2 मतलब 5 5 जा 25, और प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर कौन सी है, इवन है, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 8। बच्चों इसको कभी भी ऐसे मत कर देना, इसका मतलब ये बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं 2 3 जा 6, ऐसे नहीं करना होता बच्चों, हमेशा ऐसे करना होता है, ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये गलती मत करना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। अच्छा 6 पार्ट देखते हैं, 6 में क्या है, -10 की पावर 3, ओके पहले इसको रब कर देते हैं। 6 पार्ट में देखें, -10 की पावर हो गई आपकी 3, मल्टीप्लाई, उसके बाद है आपका 2 की पावर है 4, 2 की पावर है 4, मल्टीप्लाई, उसके बाद है आपका 0, मल्टीप्लाई, उसके बाद है आपका -5 की पावर 7, -5 की पावर 7। ओ इतना बड़ा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत आसान बना देगा, बहुत सिंपल है। अब मैं इसका आंसर 0 ही आएगा बच्चों। 0 क्यों आएगा, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आता है, तो 0 लिख दें इसका आंसर, बस सिंपल, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आपको इवेल्युएट करना है, वही है बेसिकली आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 10 में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, जैसे आपने 9 किया था वैसे आपको 7 करना है। फर्स्ट में है 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, -1 की पावर 22, 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 22। क्या करेंगे, 5 की पावर 2 होता है आपका 25, 7 की पावर 2 होता है आपका 49 मल्टीप्लाई -1 की पावर 22 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 आता है। माइनस का बस देख लें, अगर पावर इवन है तो माइनस प्लस बन जाता है बस, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 25 मल्टीप्लाई कर देना है आपको 49, आपका आंसर आ गया 1225, 1225। ठीक है, चलिए जी सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, 21 की पावर 2 है, 21 की पावर 2 है मल्टीप्लाई, वहां पर है आपका -1 की पावर 47, -1 की पावर 47। सो 21 की पावर 2, तो 21 + 21 कितना होता है, 441 होता है बच्चों, 441 लिख दें यहाँ पे, 441 मल्टीप्लाई -1 की पावर 47 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है, बस आप अपनी पावर देख लें, यहाँ पे पावर है इवन ऑड नंबर में, सो -1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, सो -441 आ जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, लेकिन जब -1 होता है तो माइनस आंसर में आ जाता है, आंसर वही रहता है। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो -2 आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है आपका थर्ड, -7 की पावर है आपकी 2, ठीक है, थर्ड करते हैं, -7 की पावर है आपकी 2, और है आपका -7 की पावर है आपकी 3, एक और -7 है, -7 की पावर है आपकी 3, इसके बाद मल्टीप्लाई, और -1 की पावर है आपकी 15, -1 की पावर है आपकी 15, 7 की पावर 2, 7 7 से 49, सो 49 आ जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि पावर किस में है, पावर इवन नंबर में। 7 7 से 49, 49 7 से कितना होता है बच्चों, 49 7 से 343 होता है, 49 7 से पहले भी हमने किया था 343, मगर यहाँ पे माइनस में आएगा, -343, क्यों आएगा माइनस में, पावर क्या है, ऑड नंबर है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो वो भी आपकी -1 आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखो सब तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस का ये माइनस का, 2 माइनस हो गए, 2 माइनस मतलब समझ जाए 2 बार माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब है माइनस 2 बार है, यहाँ पे माइनस है और पावर 3, इसका मतलब -3 बार है। तो माइनस अगर ऑड टाइम्स है तो माइनस रहेगा आंसर में, माइनस अगर इवन टाइम्स है तो आंसर में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे में माइनस इवन टाइम्स है, 2 बार इवन है, मतलब 2 बार माइनस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली 49 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 343 से, आपका आंसर आ जाएगा 16807, 16807, और आपका आंसर प्लस में आएगा। 10 का थर्ड पार्ट है, देख लेते हैं, बीच बीच में आंसर तो हम चेक कर ही रहे हैं। 10th का थर्ड पार्ट है, ओहो 16807, बिल्कुल ठीक है। चले फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 की पावर 2, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब बीच में प्लस आ गया बच्चों, है ना, 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 2 प्लस आ गया, मल्टीप्लाई नहीं है। 3 की पावर आपकी कितनी है 2 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस ही है। 4 की पावर कितनी है आपकी, 4 की पावर है आपकी 2। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करना होता है कि प्लस आया या मल्टीप्लाई आया या माइनस आया, बच्चे ना एक ही फ्लो में बहते चले जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे भी प्लस मल्टीप्लाई की जगह, सॉरी प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होना। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 4 20 और 9 29 इसका आंसर हो गया। अगला देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है बच्चों, -7 की पावर है आपकी 4 प्लस, और यहाँ पे -3 की पावर है आपकी 7। ठीक है, चले जी, -7 की पावर 4, ये तो बच्चों बहुत बड़ा होने वाला है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आपका 49 होता है, मल्टीप्लाई 7 आपका 343 होता है, मल्टीप्लाई 7 करते हैं 2401 होता है, 2401 आएगा प्लस का, क्योंकि -4 बार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, प्लस लगा ले पहले, अब ब्रैकेट, इसका आंसर जो आएगा ब्रैकेट में लिखें, माइनस है ना 7 बार है, तो माइनस में आंसर आएगा, है ना। सो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 9 होता है, मल्टीप्लाई 3 27 होता है, मल्टीप्लाई 3 81 होता है, 4 बार हो गया, मल्टीप्लाई 3 243 होता है, 5 बार हो गया, मल्टीप्लाई 3 729 6 बार हो गया, मल्टीप्लाई 3 2187 7 बार हो गया। ठीक है, 2187। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। 2401 प्लस माइनस माइनस आता है हमेशा, 2187, 2401 में से माइनस करते हैं बस, 2401 माइनस 2187 माइनस कर लें
214 आंसर आ जाएगा, 214। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 11 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3, ठीक है। अब देखें 11 की पावर 3 कितना होता है, 11 से कितना होता है 121 होता है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 1331, 1331। 7 7 से 49 होता है, 49 7 से कितना होता है 343, 343। ये हो गया बस आपका। अब क्या करें, माइनस कर लिया बस इसमें से 343 को, 343, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 988, 988, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंपेयर करना है आपको 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एंड 2.98 मल्टीप्लाई है आपका 10 की पावर 5। देखो कैसे करना है इसको, है ना, पहले इसको करें। 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप सिंपली इसको ऐसे लिखें। देखें 10 की पावर 2 है ना, तो 3 6 है, अभी इसको भूल जाएं, पॉइंट को भूल जाएं। अभी 10 की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दें, 1 2 लगा दिए। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो ये कितना हो गया बेसिकली आपका, ये आपका हो गया 360, ठीक है। अब इसको देखें 2.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 5 है। सो पॉइंट को भूल जाएं, 298, 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो पीछे से 2 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो बेसिकली ये कितना हो गया आपका 298,000, ये हो गया। अब आपको कंपेयर करना था, देखने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बेसिकली ये छोटा है। तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 छोटा है 2.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 5x आपको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, 5x दिया गया है आपको 625, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान दे। सबसे पहले इसको तो छोड़ दे, इसको पकड़ ले, इसको ऐसे कर दे, इसको ये कर दे इसको, ठीक है। और अगर याद है आपको तो डायरेक्ट लिख दे कि मतलब 625 को आप कैसे लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दे, याद नहीं है तो ऐसे कर ले, 1 2 5 25 5 5 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, है ना, ये हो गया। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x इक्वल्स टू 1 2 3 4, 5 की पावर 4। ध्यान दें, जब ये इसको बोलते हैं ना बेस, क्योंकि इसकी पावर है, ये भी बेस है क्योंकि इसकी भी पावर है। जब बेस सेम होता है और बीच में दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है और इनकी पावर होती है कुछ, तो बेस से बेस कट जाता है और ये पावर नीचे आ जाती है और ये ऐसे बन जाता है। तो x की पावर, x का आंसर हो गया 4, ये हो गया आपका x का आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, -7x है, -7, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 2401, 2401। क्या करेंगे, 2401 को कर लेंगे पहली बार। अच्छा ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सेम बनता है। जैसे 5 है तो यहाँ पे 5 की पावर ही आई थी, तो यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे 7 की ही पावर कुछ आएगी, तो उसको डायरेक्ट 7 से ट्राई मारे, 7 से। 7 3 जा 21, बचा आपका 3, ये हो गया आपका 0। 7 4 जा 28, बचा आपका 2, ये हो गया आपका 1। 7 3 जा 21, अब 7 से कर ले इसको, 7 7 जा नॉट 7 7 जा 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, 7 से कर ले, 7 7 जा 7 से कर ले, 7 1 जा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस का खेल अब आपको समझ में आएगा। अब ये -7 की पावर x है, यहाँ पे आप लिखें 7 लिखें पहले तो, 1 2 3 4, पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दे, ये 7 है, ये -7 है, सेम नहीं है, मतलब बेस सेम है लेकिन प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, तो हमें डिट्टो चाहिए सेम, तो यहाँ पे माइनस लगा लें। माइनस क्यों लगा लें, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अपनी मर्जी से हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते ना, लेकिन तब लगा सकते हैं जब लगाने से कोई फर्क ना पड़े। देखो 7 की पावर 2 49 और -7 की पावर 2, इसका आंसर भी 49। तो अगर माइनस है और यहाँ पे पावर कौन सी है, इवन नंबर वाली पावर है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता। अब हमारा इत्तेफाक से यहाँ पे क्या था, पावर 4 थी, अगर पावर 5 होती तो मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा पाता, तब गड़बड़ हो जाती बच्चों। अगर पावर 5 होती ना और मैं यहाँ पे माइनस लगाता तो शायद गड़बड़ हो जाती, लेकिन यहाँ पर पावर 4 थी तो यहाँ पे बिल्कुल सेम बन गया, है ना भाई। आंसर मुझे देखो, मुझे आंसर ये चाहिए, मुझे आंसर ये चाहिए,
तो ये आंसर कब आएगा, -7 की पावर 4 हो तब भी आएगा, 7 की पावर 4 हो तब भी आएगा। अब आप इसको कट कर दें ऐसे, ठीक है, कट कर दिया आपने, तो आपका x कितना बचा, आपका x बचा 4। तो दोनों में आंसर आपका कितना आ गया, 4 हो गया। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13A हो चुकी है कंप्लीट।